हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। और आप देख रहे हो अपना चैनल हर्ष किसान। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएपी तथा एसएसपी खाद में कौन सा खाद बेहतर है और इसके उपयोग करने के फ़ायदे क्या हैं, और डीएपी और एसएसपी खाद में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आइए जानते हैं। मिट्टी में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो फसलों की अच्छी पैदावार के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन कई कारणों से मिट्टी में पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं। बाज़ार में कई प्रकार के उर्वरक उपलब्ध हैं जिनका उपयोग किसान खेती में करते हैं। इनका उपयोग मौसम और विभिन्न फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर किया जाता है। कभी कभी बाज़ार में इन उर्वरकों की भारी कमी हो जाती है और किसानों को खाद नहीं मिल पाती, जिसके परिणाम स्वरूप किसान इन उर्वरकों का उपयोग खेती में नहीं कर पाते हैं। इसे पूरा करने के लिए जैविक खाद और रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल यह है कि इसका उपयोग कैसे और किस हद तक किया जाना चाहिए ताकि फसल की अच्छी पैदावार के साथ साथ मिट्टी में उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। किसी भी उर्वरक को खेतों में डालने से पहले मिट्टी की जांच जरूरी है ताकि यह पता चल सके कि मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है। इससे किसानों को खाद और उर्वरकों का उपयोग करने में आसानी होगी और मिट्टी के स्वास्थ्य में सभी सुधार होंगे। फसल बोने से पहले एक दिन किसान को जिन मुख्य बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है वह है बीज, उर्वरकों का खाद का उचित उपयोग। खेतों में प्रय डीएपी व एसएसपी उर्वरक का उपयोग किया जाता है। खेतों में प्रय डीएपी व एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक का उपयोग किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं डीएपी क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करें। फसल की उपज बढ़ाने के लिए यह एक रसायन है जो पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। हम इसका घोल बनाकर छिड़काव भी कर सकते हैं और इसे खेत में भी डाल सकते हैं। अगर पौधा नहीं उगता है तो विशेषज्ञ डीएपी इस्तेमाल का सुझाव देंगे। डीएपी न केवल फसलों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करता है, बल्कि यह पृथ्वी के पोषण के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। डीएपी का पूरा नाम डायमोनियम फास्फेट है। आइए अब जानते हैं डीएपी में शामिल घटक। इसमें नाइट्रोजन सामग्री 18%, फास्फोरस सामग्री 46%, सल्फर सामग्री 0%, कैल्शियम सामग्री 0%। आइए अब जानते हैं डीएपी का उपयोग कैसे करें। डीएपी आपके खेत में फसल की बुवाई करते समय इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप इसे हर 15 दिन में थोड़ी मात्रा में खेतों में डाल सकते हैं ताकि आपकी फसल को अच्छी उपज मिल सके। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर गर्मी अधिक हो तो इसे कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप गर्मियों में इसका उपयोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी फसल को जला सकता है। यदि आपके खेत में वृद्धि नहीं हो रही है तो यह गर्म है तो आप कम प्रतिशत वाला नाइट्रोजन खरीद सकते हैं और इसे अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं एसएसपी क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करें। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट एक सस्ता उर्वरक है जो फसल और बीज के
विकास के लिए आवश्यक है, जो पौधों को न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स, सह एंजाइम, फास्फेटाइड्स आदि जैसे महत्वपूर्ण फास्फेटाइड्स विकसित करने में मदद करता है। यह दिखने में कठोर, दानेदार, भूरे काले बादामी रंग का होता है और नाखूनों में आसानी से नहीं टूटता। यह पाउडर के रूप में भी उपलब्ध है। इस दानेदार खाद में अक्सर डीएपी की मिलावट की जाती है और एनपीके उर्वरक के साथ मिलाना संभव है। आइए जानते हैं एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट में शामिल घटक। इसमें फास्फोरस, सल्फर 14.5%, फास्फोरस 16%, कैल्शियम 21%, सल्फर 11%। आइए अब जानते हैं फास्फेट के क्या फ़ायदे हैं। फसलों को नाइट्रोजन की जितनी आवश्यकता होती है, फास्फेट भी उतना ही महत्वपूर्ण है और फास्फेट पौधों की जड़ वृद्धि को बढ़ा देता है और पेड़ पर फूल और फल लगते हैं और कोशिका विभाजन के लिए उपयोगी है। आइए अब जानते हैं एसएसपी उर्वरक का उपयोग कब करें। एसएसपी अन्य उर्वरकों की तुलना में कम घुलनशील होता है, इसीलिए इसे हमेशा जुताई के समय खेतों में डालना चाहिए, क्योंकि कम घुलनशील होने के कारण यह मिट्टी में घुलने में अधिक समय लेता है, जिसके परिणामस्वरूप अंकुरण के बाद पौधों को बेहतर लाभ मिलता है। यदि किसी कारणवश इसका उपयोग जुताई के समय नहीं किया गया था, तो आप इसे फूल आने और फल लगने के समय कर सकते हैं, क्योंकि फूल से फल बनने में लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है और इन दिनों में सिंगल सुपर फास्फेट मिट्टी में अच्छे से घुल जाता है। आइए अब जानते हैं डीएपी व एसएसपी खाद में कौन बेहतर है। यदि आपने बुआई के समय सही बीज का चयन किया है, लेकिन उर्वरक खाद का उपयोग सही नहीं है, तो यह आपकी फसल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। कौन सी खाद कब और कितनी देनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए हम विशेषज्ञों की सलाह से खाद के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को खाद के बारे में सही जानकारी मिल सके और इसका सही उपयोग हो सके। आज की इस वीडियो में किसान साधन में डीएपी और एसएसपी उर्वरकों के बीच मुख्य अंतर और कौन बेहतर है, तो इसकी जानकारी देने जा रहे हैं। डीएपी और एसएसपी के बीच का अंतर। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट में 0% नाइट्रोजन होता है, जबकि डीएपी में 18% नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा डीएपी में एसएसपी से 30% ज़्यादा फास्फोरस भी होता है। यदि दोनों के अलावा किसी अन्य खाद का उपयोग करना हो तो डीएपी बेहतर है और यूरिया के साथ एसएसपी का उपयोग डीएपी से बेहतर है, क्योंकि एसएसपी में नाइट्रोजन की उपलब्धता यूरिया के माध्यम से होती है और एसएसपी में पहले से ही सल्फर कैल्शियम होता है, जो डीएपी में नहीं होता। और एक बात ध्यान देने वाली है कि डीएपी में 46% फास्फोरस होता है और एसएसपी में 16% फास्फोरस होता है, यानी एसएसपी में डीएपी की तुलना में 30% कम फास्फोरस होता है। इसीलिए जब आप एसएसपी का इस्तेमाल करें तो यह डीएपी से 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए और यूरिया खाद का भी इस्तेमाल करें। यदि
ऐसा किया जाता है तो एसएसपी उर्वरक डीएपी उर्वरक से बेहतर होगा। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो को किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों को यह जानकारी समय से मिल सके। और आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सही समय से पहुंच सके। नमस्कार किसान भाइयों।